बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन के मानवाधिकारों के संबंध में दिए गए बयान की। अभी 8 अगस्त को उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही हमारे देश के पुलिस स्टेशंस के बारे में। जस्टिस एन.वी. रमन ने कहा कि हमारे देश के जो थाने हैं ये मानवाधिकारों और मानव सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे देश के पुलिस स्टेशंस मानवाधिकारों और मानव सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जस्टिस रमन ने आगे कहा कि मानवाधिकारों का हनन और शारीरिक यातनाओं का सबसे बड़ा खतरा थानों में होता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको कस्टडी में रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है उसे प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिल पाती। हमारे देश के कानून के सबसे बड़े संरक्षक इस प्रकार की बात कह रहे हैं, कल्पना करो। इस संदर्भ में मैं तुम्हारे सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। पिछले साल जब कोरोना पीक पर था और हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो तमिलनाडु का एक ज़िला है तूतीकोरिन। उस ज़िले के एक थाने में पिता पुत्र को पिछली 19 जून 2020 को लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था, जबकि केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेश थे कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर चालान किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 22 जून को मतलब मात्र 4 दिन बाद थाने में पिता की मौत हो जाती है। उसके अगले दिन उसके पुत्र की मौत हो जाती है। क्या वजह रही होगी? एक तो बिना कोई बड़ा अपराध नहीं किया था जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार करके, तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा थाने में कि पिता और पुत्र की मौत हो गई। इस पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे न्यायमूर्ति काटजू ने 7-8 दिन बाद ही इस पर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने 30 जून को कहा कि तूतीकोरिन की घटनाओं ने आज से काफ़ी वर्ष पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ए.एन. मुल्ला के उस बयान की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने पुलिस के लिए एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहा था। ए.एन. मुल्ला ने पुलिस को अपराधियों का एक संगठित गिरोह बताया था। इसके बारे में मैं तुम्हें पढ़ के पूरा उन्होंने जो वास्तव में हूबहू जो उन्होंने कहा था वो पढ़ के सुनाता हूँ। जस्टिस ए.एन. मुल्ला ने कहा था, देयर इज़ नो सिंगल लॉलेस ग्रुप in the whole country whose record of crime comes anywhere near the record of that organized unit known as the Indian Police Force। हिंदी में बताता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पूरे देश में एक भी ऐसा उच्छृंखल समूह नहीं है जिसका अपराध का रिकॉर्ड पुलिस फोर्स की तुलना में कहीं भी उसके समकक्ष बैठता हो। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि पहले तो उन्होंने पुलिस फोर्स को एक संगठित अपराधियों का गिरोह बताया और फिर ऊपर से ये भी कहा कि पूरे देश में कोई भी ऐसा लॉलेस उच्छृंखल समूह नहीं है जो कि इस पुलिस फोर्स के बराबर
इसके समकक्ष उत्पीड़न में, अत्याचार में इसके समकक्ष बैठता हो। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर थाने का 2014 की बात है। वहाँ पर एक थाने और बलरामपुर थाने पर आरोप लगा था, उसके थानाध्यक्ष पर एसओ पर आरोप लगा था कि उन्होंने गलत तरीके से कस्टडी में रखा और रेप किया। इसकी जांच एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की और उन्होंने भी वही टिप्पणी की कि आज इस मामले में जस्टिस एन मुल्ला के उसी बयान की याद आती है। 50 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं जस्टिस मुल्ला को वो बयान दिए हुए, वो बात कहे हुए, लेकिन वो बात आज भी प्रासंगिक नज़र आती है। और निश्चित रूप से ये लगता है कि इस मामले में भी पुलिस ने एक व्यवस्थित गिरोह की तरह काम किया। आज इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ, इससे जुड़ा हुआ जोक है वो। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका ने पूरे विश्व के जो टॉप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ के टॉप पुलिस अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे ये जानना चाहा कि वो अपने यहाँ अपराधों का खुलासा किस प्रकार और कितने दिन में करते हैं। तो किसी कंट्री ने कहा कि साहब हमारे यहाँ बड़े से बड़े अपराध का खुलासा 1 महीने के अंदर हर हालत में कर दिया जाता है। दूसरे देश ने कहा साहब हम 15 दिन के अंदर अपने देश में खुलासा कर देते हैं किसी भी अपराध का। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, जो कि तुम जानते हो कि विश्व में सबसे तेज तर्रार मानी जाती है, उसके मुखिया ने कहा कि साहब हमारे देश में कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध हो जाए, स्कैम हो जाए, हम 1 हफ्ते के अंदर उसका खुलासा कर देते हैं। अब बारी आई भारत की। भारत से जो डीजीपी थे वो सरदार जी थे, वो गए हुए थे। तो उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड वाले डीजीपी को इंगित करते हुए कहा कि आपके यहाँ तो 1 हफ्ते में खुलासा करते हैं, हमें तो 1 हफ्ते पहले ही पता होता है कि कित्थे मर्डर होगा, कित्थे डकैती पड़ेगी। ये एक जोक की बात हो सकती है, ये एक मजाक की बात हो सकती है, लेकिन ये हमारे जीवन की, हमारे देश की, हमारे थानों की सच्चाई है। आज एक सामान्य व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति, एक इकोनॉमिकली वीकर, डिप्राइव्ड पर्सन, वो थानों में जाने से क्यों डरता है? बार बार देश के शीर्ष अधिकारियों से लेकर जिले के स्तरीय अधिकारियों तक ये कहते थकते नहीं कि हमारी मित्र पुलिस है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों डरता है? पुलिस एकेडमी में लगातार सारे अधिकारियों को, चाहे वो आईपीएस लेवल के हों, चाहे एसआई लेवल के हों, सबको ये सिखाया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार बिहेव करना है, उनको किस तरह से ये सिखाना है कि उनको हमारे थाने में आने से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी कोई भी व्यक्ति थाने में जाने से डरता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो जाएंगे तो वो खाम के पचड़े में पड़ जाएंगे। उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी, तहरीर लेके रख ली जाएगी, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ कराने का प्रयास किया जाएगा और ले दे के मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। कोई भी नया अधिकारी ज़िले में आता है, वो सबसे पहले यही कहता है कि हम अपनी जनता से, अपने लोगों से अच्छे संबंध बनाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। और ये जो हमारे चीफ जस्टिस, जो हमारे देश के न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े संरक्षक के सबसे बड़े मुखिया हैं, उन्होंने जो आज 2 दिन पहले जो अपना ये बयान दिया है, वो वास्तव में एक चिंतन का विषय है और हमारे देश के पूरे पुलिस फोर्स को इस पर मनन करना होगा। धन्यवाद।